हम इंसान धरती पर कहाँ से आए, कैसे थे हमारे पूर्वज, आखिर इतिहास की वह कौन सी घटना थी जिसने इंसानों को जन्म दिया। इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ, किसने नग्न इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, किसने बोलना सिखाया, कैसे अंतरिक्ष ने पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक ही प्रकार का जीवन था, यानी सिंगल सेल लाइफ। लेकिन अरबों सालों के बाद आज धरती पर करोड़ों प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन करोड़ों प्रजातियों में सबसे अलग है हम इंसान, जिसमें भाषा और संस्कृति भी मौजूद है। ऐसे में इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर वह सब चीज़ जो हमें इंसान बनाती है प्रकृति से हमें कैसे मिली, कैसे कई सालों के विकास क्रम में जीवन को एक नई दिशा दी। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमय ढंग से जीवन की उत्पत्ति हुई। उससे पहले पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। इसकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी जीवन से सूनी थी। लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया, और उस शो का नाम है इवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से लाइफ की दुश्मन बनी रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 5 बार प्रलय ने लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा से सर्वाइव करती गई। न सिर्फ सर्वाइव बल्कि विविध प्रकार के जानवर धरती पर पैदा होते रहे। शुरुआत में जन्मी सिंगल सेल बैक्टीरिया लाइफ सबसे सिंपल फॉर्म में थी, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया, और यह लाइफ समुद्र से भूमि पर और भूमि से आसमान में कदम रखने लगी। इन अरबों सालों में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसे प्रजाति का भी अंत हो गया। डायनासोर के युग का अंत होने के बाद धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमिलियंस धरती पर मौजूद स्तनधारी और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे जितने छोटे थे। लेकिन इवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगी। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान थी। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुपकर रहा करते थे, वे अब बेखौफ घूम सकते थे। अब वे दिन दहाड़े एक नए एनवायरनमेंट में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह मरे नहीं थे, क्योंकि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी सर्वाइव कर रही थी। बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वह भी धीरे धीरे बर्ड्स के रूप में इवॉल्व होने लगे, और इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लगे, और इस तरह आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। यह पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने फांदने वाले प्राइमेट के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली। अब नेचर के इस खेल ने प्राइमेट को मजबूर किया कि अब वे 2 पैरों पर चलें, ताकि वे लोग दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाएं। इस तरह से 2 प्रजातियां बंदरों से अलग हुई, वो थी होमिनिड्स। यहाँ से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया, और इसकी फसल उगने में अभी 70 लाख साल बाकी थे। होमिनिड्स से अलग होने पर इवॉल्व होने वाली सबसे पहली स्पीसीज का नाम था सैहेलैंथ्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी फीलिंग आती थी। बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सैहेलैंथ्रोपस पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग ब्रांचेस में इवॉल्व हुए। ऑडिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिरांथ्रोपस और अंत में फाइनली होमो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। पर इन मिलियन सालों के विकास क्रम में जीवन के इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गई, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही इंसानों की वह पहली स्पीसीज थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से यह शिकार करने में काफ़ी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी, और यह एक मुख्य कारण बना
इनके इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। इस तरह से करीब 20 लाख साल पहले होमोजीनियस की उत्पत्ति हुई और इसकी पहली स्पीशीज थी हैंडीमैन, जिसने पत्थर के औजारों को मॉडिफाई किया। होमोजीनियस में एक और स्पीशीज पैदा हो रही थी, वह थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। वह पहली स्पीशीज थी जो पैरों पर खड़ी हो सकती थी। इसी स्पीशीज ने अपने पैरों पर खड़े होकर नेचर की जिम्मेदारी को संभाला और इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन आग की खोज कैसे हुई यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, जैसे आसमान से बिजली का जमीन पर गिरना या पत्थरों का आपस में टकराना, जिसे देखकर उस समय के मानव को यह लगा कि आखिर यह नई चीज़ क्या है। अब तो इनका दिमाग भी बढ़ रहा था, ऐसे में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों का शिकार करने और उससे बचने के लिए एक नई चीज़ मिल गई थी, वह थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं और इसका प्रयोग करने से होमो इरेक्टस को एक एडवांटेज मिला कि वह आग का प्रयोग कर खाना भी पका सकता है और जानवरों को भगा भी सकता है। पके हुए मांस को खाने से उसका शरीर मांस को सही से पचा सकता था। इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा और अब यही ट्रेंड बाकी स्पीशीज ने भी कॉपी कर लिया और उसे यूज करने लगे, जिससे बाकी इंसानों की स्पीशीज का दिमाग भी विकसित होने लगा। इस तरह इवोल्यूशन के चमत्कार से 3 लाख साल पहले दो सबसे बुद्धिमान स्पीशीज पैदा होती हैं, यानी होमो निएंडर और होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इंसानों की स्पीशीज ने एक बड़ा फैसला लिया। अब तक यह साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, वहाँ से माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों में जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर इनके सामने नए चैलेंज आए, नई क्लाइमेट कंडीशन और नए खूंखार जानवर। अब अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और नए विकसित हथियार तैयार किए। अब इन हथियारों की वजह से शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इस समय कुछ और नए चैलेंज सामने आते हैं, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत थी और इस तरह काम करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत थी। वह थी भाषा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और भाषा की शुरुआत हुई इशारों से, अलग अलग सिग्नेचर से। यह भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। अब लैंग्वेज जैसी नई चीज़ आने से अब इन ह्यूमंस ने इसका खूब प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जो ह्यूमंस स्पीशीज नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसने कपड़े पहनना सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे इंसानी पूर्वजों के शरीर पर बाल अधिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बाल कम होने लगे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और माइग्रेशन के कारण ठंडे इलाकों में रहने की वजह से इंसानों ने अपने टूल्स का प्रयोग करके कपड़ों का आविष्कार किया।